Good morning, students. I am KC Bappi and I am here with the videos of your EBS book. I am starting from the first chapter, which is super senses. In the very beginning in this chapter, it is written, has this ever happened to you? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. आप खेल के मैदान में खेल रहे थे और एक चील आई और आपके हाथ से रोटी झपट कर चली गई. यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट. आपने ज़मीन पर कुछ मीठा गिरा दिया और मिनट भर के अंदर ढेर सारी चींटियाँ वहाँ पर आकर जमा हो गई. एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस. कभी आप किसी सोते हुए कुत्ते के बगल से जा रहे हों और अचानक से उसके कान खड़े हो गए हों. ऐसी बातें हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में फील करते हैं, नहीं करते? तो यहाँ पर बता रहा है कि व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है. थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए. बता रहा है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेज. जानवरों के पास भी अलग अलग तरह के सेंसेज होते हैं, अलग अलग तरह के ज्ञान होते हैं उनको. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. यानी वो स्वाद का भी पता लगाते हैं, उनको स्वाद का भी पता चलता है. वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को, प्रे का मतलब शिकार होता है, कुछ जानवर अपने शिकार को काफ़ी दूर से भी देख लेते हैं. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड. और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको सबसे धीमी आवाज़ भी सुनाई देती है. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेज. ये जो जानवरों की दुनिया है ना, ये उनके हैरत अंगेज ज्ञान जो होते हैं उनके, ये जो जनरली हम इंसानों में नहीं होते, ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी होती है. अब यहाँ पर चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. कैसे कोई चींटी अपने दोस्त को पहचान लेती है. एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एक चींटी जमीन पर चली जा रही थी. इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. उसने देखा कि चींटियों का एक समूह दूसरी तरफ से चला आ रहा है. द फर्स्ट एंड क्विकली केम बैक टू इट्स होल. पहली चींटी जो थी तेजी से दौड़कर अपने बिल में घुस गई. द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. और वो चींटी जो उस होल की, उस बिल की पहरेदारी करने में लगी हुई थी, उसने उसको पहचान लिया और अंदर आने दिया. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. कैसे उस चींटी को पता चला कि जो दूसरी चींटियाँ आ रही थी सामने से, वो उसके समूह की नहीं थी. हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट. और वो जो गार्ड चींटी थी, वो जो रक्षक चींटी थी जो उसके बिल के ऊपर खड़ी थी, उसने उसको कैसे पहचान लिया. ऑल फ्रॉम इट्स स्मेल्स. नहीं, उस चींटी ने भी सामने वाले ग्रुप की चींटियों को गंध से पहचान लिया होगा कि ये हमारे ग्रुप की नहीं है. और वो जो गार्ड एंट थी उसने भी उसके स्मेल से पहचान लिया कि ये हमारे ही ग्रुप की है और उसको अंदर आने दिया. अब यहाँ पर तुमको बता रहा है कि ट्राई दिस एंड राइट. इसको करो और फिर लिखो. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर. कुछ चीनी या फिर गुड़ या फिर कुछ भी मीठा ज़मीन पर गिरा दो और कुछ देर इंतजार करो कि चींटियाँ वहाँ आती हैं या नहीं. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको PDF में मिल ही जाएंगे. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम. कितना टाइम लगता है चींटियों को आने में. डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर. क्या पहले एक चींटी आई या फिर चींटियों का एक पूरा समूह एक साथ आ गया. व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. यानी वो चींटियाँ उस खाने के साथ क्या करती हैं. वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. वहाँ से वो फिर कहाँ चली जाती हैं. डू दे मूव इन अ लाइन. क्या वो एक लाइन में चलती हैं. बिल्कुल, चींटियाँ ऑलवेज अपने लाइन में चलती हैं. खाना जैसे ही वो खाती हैं, पहले खाती हैं और फिर लेकर अपने एंट हिल में चली जाती हैं जो उनका घर होता है. बोलता है नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ व्हाइल विथ अ पेंसिल. अब बोलता है कि सावधानी से चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उनके रास्तों को एक पेंसिल से कवर कर दें, मतलब ब्लॉक कर दें, बंद कर दें. नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव. और अब देखें कि चींटियाँ कैसे चलती हैं. चींटियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं और फिर सारी चींटियाँ उसी रास्ते से होकर चलने लगती हैं. ठीक है, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इससे आगे इस चैप्टर का